वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर आदिल नजम से और हम उनसे बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। डॉक्टर साहब, इसमें अब कई लोगों का ये भी ख़दशा है, हम कह सकते हैं कि ये ना हो कि मुज़ाकरात भी ना हो, कोई ये मामला कहीं तय भी ना हो और जो सारा ख़ित्ता है मिडल ईस्ट का उसमें ये गैर यकीनी की सूरत हाल जारी रहे, इन द सेंस के कभी कोई हमला कर सकता है, नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, बाकी ममालिक पे। डू यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी या नहीं, वो हो नहीं सकता, मामला कहीं ना कहीं तय ज़रूर होगा? पॉसिबिलिटी तो हमेशा होती है, मेरे ख्याल में लाइकलीहुड कम है। और जो तय का मतलब है अब हमें वो भी समझ आना शुरू हो गया। मैं अगेन वो कहूँगा कि मुज़ाकरात किसी न किसी किस्म से हो रहे हैं। सिग्नलिंग भी हो रही है, मैसेजिंग भी हो रही है, डायरेक्ट भी हो रही है, इनडायरेक्ट भी हो रही है। मुलाकात जो है दैट इज़ द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप देखें तो मटीरियली ऑन द ग्राउंड तो चीज़ें तब्दील हुई हैं ना। अगर आप गल्फ स्टेट्स में हैं तो आप पे पिछले 10-12 जितने भी दिन हुए हैं उसमें कोई मिसाइल तो नहीं आए ना। तो ये तो बड़ी सीरियस मतलब रियल जी। चीज़ है। अनसर्टेनिटी मौजूद है, अनसर्टेनिटी सर्टेनली मौजूद है, लेकिन एक मटेरियल शिफ्ट हुआ है। और जो आप कश्तियों की आमद और वो देख रहे हैं उसमें अभी भी खुला तो नहीं है, लेकिन यू आर सीइंग मूवमेंट। सो एक मटेरियल चेंज तो हुई है। एक हमें मुझे इस वक्त ये लगता है कि लेट्स अज्यूम, ठीक है, हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में मुलाकात हो जाती। उस मुलाकात से लाइकली क्या निकलना था? कोई भी जो ज्यादा सोचने वाले हैं वो ये तो नहीं कह रहे कि जी उससे ईरान और अमेरिका की जो 70 साल की एक दुश्मनी थी वो खत्म हो जाएगी और सारे मामले हल हो जाएंगे। उससे प्रोबेबली निकलना था कि ये जो सीज फायर है इसको परमानेंट कर दिया जाए, इसके कुछ असूल बना दिए जाए। सो इन अ वे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, बिकॉज सीज फायर मतलब फायर उन्होंने शुरू की थी, तो दैट ही हैज यूनिलैटरली सेड कि जी हम रोक रहे हैं। और ईरान का मौकफ ये है कि जी हमने तो जंग शुरू नहीं की थी तो हम तो गोली नहीं चला रहे जब तक हम पे नहीं चलेगी। सो डी फैक्टो जो सीज फायर है वो एक्सटेंड तो हो गया। सो अनसर्टेनिटी रिमेन्स। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, भंगड़े डालने वाला वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन ना ये है कि सब कुछ खत्म हो गया। सो अनसर्टेनिटी रिमेन्स और अनसर्टेनिटी की कीमत बहुत ज्यादा है। वो कभी हमें मार्केट में भी नजर आ जाती है। हालांकि मेरा ख्याल ये है कि मार्केट्स ने जितना हम कहते हैं कि वो आगे पीछे हो गई, नहीं हुई। सरप्राइज इज कि एटलीस्ट यूएस मार्केट्स उस तरह नहीं पैनिक की जिस तरह इतनी बड़ी जंग पे करना चाहिए था। सो आई डू थिंक कि किसी न किसी किस्म की वो जो अनसर्टेनिटी है उसका जो प्रीमियम है इतना हाई है कि उसे किसी न किसी तरह सॉल्व करना होगा। पहला जो अगर एग्रीमेंट होगा वो सीज फायर पे ही होगा। मीनिंग के सम सॉर्ट के या ठीक। सीज फायर के रूल बन जाएंगे या उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, या ये कि अच्छा जी अब हम सीज फायर कर रहे हैं, हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आपको शायद याद हो, हम दोनों नहीं थे तब दुनिया में प्रोबेबली, लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो सीज फायर था आर्मिटिस में, वो पता है कब हुआ था? 1953। 1953 में सीज फायर हुआ। ठीक। खत्म पता है कब हुआ? अभी तक नहीं हुआ। अभी तक वो जी। आर्मिटेज जारी है 2026। सो एक हम्म। इंटरनेशनल रिलेशन में ये भी होता है कि जस्ट एग्री नॉट टू एग्री, लेकिन आप रूल बना दो कि यार अब गोलियां नहीं चलेंगी। सो योर द सीरियस पार्ट इज कि यस, अनसर्टेनिटी जो है वो मेरे ख्याल में लिंगर करना किसी के हक में नहीं है। वो सर्टनली अमेरिका के हक में नहीं है, गल्फ के तो बिल्कुल हक में नहीं है, दुनिया के हक में नहीं है, और मेरे ख्याल में ईरान के हक में भी नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारा वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेके एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों में ख़बरें सामने आई बच्चों में एड्स का जो मसला हमने देखा इस्लामाबाद और पंजाब